सिस्टम देख रहे हैं, ये जो हमारी नंबर सिस्टम की बात हो रही है, जो पहली चैप्टर ये क्या है, प्रतियोगी परीक्षा का, यानी कि जो भी कॉम्पिटेटिव परीक्षा आप 6 में दे रहे हैं, सबसे पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति फर्स्ट चैप्टर, ये कभी बदलने वाला भी नहीं है, कभी भी ये क्या रहेगा आप में, हर कंपटीशन में रहेगा। अब जैसे ये कंपटीशन में संख्या पद्धति को यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में जैसे ही आता है तो पहला आया क्वेश्चन कि नंबर यानी कि संख्या, नंबर यानी कि संख्या है ना, नंबर क्या है, संख्या है ना। अब ये संख्या है तो पहले तो आपने कहा दिया नंबर, संख्या है तो संख्या आई कहां से, संख्या कहां से आई, अंक से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या जानना होगा, अंक। ये आपका क्या है, अंक। अंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिजिट। क्या कहा जाता है, डिजिट। अब ये डिजिट तो हो गया, इसका नाम जान लिए कि अंक है और इसको अंक को इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। लेकिन अब यहां है कि अंक को कहते किस लिए है, इसका परिभाषा क्या है, राजकुमार बताओ। संख्याओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम अंक कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। संख्याओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे अंक कहते हैं। अब ये बताइए कि इसमें कोई ऐसा है जो इंग्लिश में भी इसको परिभाषित कर रहा है, कोई बच्चा इसको इंग्लिश में बताएगा, हाँ बताइए। The 10 symbols which we use to the right number are called digit। तो ये चीजें पहले इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, हमें आनी चाहिए। तो पहला है कि संख्याओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उससे हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। इसका इंग्लिश अगर नहीं लिखे हैं तो लिख लेना चाहिए। ये दोनों चीजों को जान लीजिए। परिभाषा अंक का, संख्याओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग करते हैं उसे अंक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। अब है कि अंक को इंग्लिश में क्या परिभाषित करेंगे, तो इसका इंग्लिश देख लीजिए, डिफिनीशन। The 10 symbol which we use to the right number are called digit, लिख लीजिए इसको।
अब इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ मेनी डिजिट, हाउ मेनी डिजिट, चलिए बताइए। देयर आर 10 डिजिट। हिंदी में पूछे तो अंक कितने होते हैं, तो अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं। 10 कौन होते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 मत कहिएगा, क्योंकि 10 क्या है, नंबर है, और नंबर कैसे है तो ये हम देखेंगे। तो इंग्लिश हो या हिंदी हो, दोनों लैंग्वेज से अगर पूछे तो बता देंगे, बता देंगे ना, यस या नो। हाँ, आप देखिए हो गया ये, हाउ मेनी डिजिट है, जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ते गए, उस तरीके से पढ़ते गए तो एक भी बच्चा कमजोर नहीं रहेगा, वो चाहे घर पे पढ़े या ना पढ़े। जिसको पढ़ने भी नहीं आता होगा ना, उसको भी पढ़ना सिखा देंगे। चले मिटा दे। दूसरा चीज है कि इससे बनने वाले क्वेश्चन के बारे में आप जान लें। अंक तो जान लिए कि अंक जान लिए, अंक का परिभाषा जान लिए। अब जानते हैं कि इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी डिजिट, हाउ मेनी डिजिट, यानी कि हाउ मेनी डिजिट, इसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या कह सकते हैं, अंक कितने होते हैं। अंक कितने होते हैं, अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं। यानी कि देयर आर 10 डिजिट। कौन, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 ये हो गए। यही हमारा नीचे भी होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लेकिन यहाँ पर हम जो उच्चारण किए वो क्या है, रॉन्गली है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि हम किस लिपि में बात कर रहे हैं, देवनागरी में, यानी हिंदी में। तो हिंदी में अगर बात कर रहे हैं तो इसका उच्चारण भी किस में होना चाहिए, हिंदी में ही होना चाहिए, ना कि इंग्लिश में होना चाहिए। यहाँ पे हम इंटरनेशनल लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो साउंड भी होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इंटरनेशनल का ही होना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि हम कौन सा लैंग्वेज उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि बोथ यानी दोनों लैंग्वेज क्या है, अपने आप में डिफरेंस है, लेकिन दोनों लैंग्वेज ही क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। समझ में आया, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन बनाने के बारे में पूछेगा। अब जैसे क्वेश्चन क्या दे सकता है, तो दो बोथ लैंग्वेज के बारे में देखेंगे कि लैंग्वेज कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे इंक्रीज करेगा, क्रिएट करेगा। अब क्रिएट कर रहा है, आंसर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन पूछ दिया कि 2 0 8 7 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या लिखो।
चलिए कौन करेगा इसको? आदर्श करेगा। आइए आदर्श। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन ही आपका करवाया जा रहा है, 30-32 क्वेश्चन है। हाँ, पेयर पे 1-2 क्वेश्चन डाल सकते हो, बाकी किसी को दिक्कत होगा तो रिकॉर्डेड क्लास है, आप देख सकते हैं, वहां से आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे, पीडीएफ में मिल जाएंगे। जिसको दिखाना है पीछे से आगे दिखाया करें, जिसको दिखाना है इधर से आगे दिखाया। ठीक है, मिला लीजिएगा, क्वेश्चन जब करेगा ना मिला लीजिएगा। ठीक है, रखे रहिए, मिला लीजिएगा, जब वो क्वेश्चन बोर्ड पे करेंगे ना तो मिला लीजिएगा सही है या गलत है। ठीक है, सबसे चलिए, बहुत सारे बच्चों का बोर्ड पे आने के बाद क्या होता है, हालत खराब हो जाता है, इसलिए बोर्ड पे आना एकदम आवश्यक है। जब बोर्ड पे आएंगे तब आपके हेजिटेशन क्या होंगे, खत्म हो जाए। अब देखिए, इनमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। जैसे बच्चा तो सही कर दिया, ठीक है, लेकिन इसका सही उच्चारण और भी होगा, लेकिन इसमें बारे में हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक बार बता दे रहे हैं कि यहाँ पे भारतीय गणना पद्धति के तहत हम क्या कर सकते थे, कॉमा लगा सकते थे, और लगाना भी उचित था। यहाँ पे जो भारतीय गणना पद्धति के तहत जब कॉमा लगाएंगे, जब भी संख्या यहाँ से मान लीजिए कि बोल दिया संख्या बनाने के लिए, हमें छोटी संख्या बनाने के लिए कह रहा है, ये बच्चा सही बनाया है, लेकिन आप यहाँ पे गलती क्या है, गलती ये है कि कॉमा का उपयोग नहीं किया है। अब यहाँ पे छोटी संख्या के लिए, अब यहाँ पे देखिए बच्चे गलतियां क्या करते हैं, बच्चे जो नए नए होते हैं या बहुत सारे बच्चों को हमने देखा, वो गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं, जब ऐसे देता है ना कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या बनाइए, तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं 0, 2, 7, 8, छोटी संख्या बन गई, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या लिख देते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या के लिए 8, 7, 2, 0 ये भी कर देते हैं बड़ी संख्या के लिए, ये बड़ी संख्या बन गई, ये ऐसे करके दे देते हैं। अब दूसरे गलती करने वाले बच्चे क्या होते हैं, वो करते हैं 2, 0, 7, 8, अब क्या करेंगे, सब में कॉमा लगा देंगे। अभी जब सब में कॉमा लगाए तो ये क्या हो गया, अंक हो गया ना, तो ये गलती आप कभी ना करें, ये क्या है, सरासर गलत है। अगर कुछ बच्चे अब ये कर देते हैं 8 बना दिए, 8, 7, 2, 0 सब में कॉमा लगा दिए, ये सारा मेहनत क्या हो गया आपका, बेकार हो गया। ये तो बड़ी संख्या के लिए सही है ना, ये बड़ी संख्या के लिए तो सही है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया ना, तो ये गलती कर देते हैं। अब बड़ी संख्या छोटी संख्या पूछा गया तो उसमें छोटी संख्या क्या कर दिया बच्चा, गलत कर दिया, और बड़ी संख्या क्या कर दिया, सही कर दिया। और ऐसे अगर कॉमा का उपयोग कर दिया तो दोनों के दोनों संख्या क्या हो गई, गलत हो गई। ये बच्चा सही किया है, ये गलत नहीं काटा जा सकता है, लेकिन अब आप थोड़ा सा बड़े हैं ना, और थोड़ा सिस्टम हमें जानना चाहिए। तो सिस्टम हमारा ये है कि जब भी हम ऐसा लिखेंगे तो इससे बाद वाले जो टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे कि संख्याओं को लिखने और पढ़ने की विधियां। अब यहाँ पे छोटी संख्या के लिए हम मान लें 2, 0, 7, 8, इसमें क्या करेंगे, एक कॉमा लगा देंगे। ये जो कॉमा होगा हमारा, इसे क्या कर देगा, भारतीय गणना पद्धति के तहत अलग कर देगा। 8, 7, 2, 0, ये क्या हो गया, भारतीय गणना पद्धति के तहत अलग हो गया। अब ये हमारा कोई गलत नहीं काट सकता, इसमें कोई गलत भी काट सकता है, लेकिन इसको गलत नहीं काट सकता। तो हमें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, परफेक्ट चाहिए ना, हमें ऑब्जेक्शन नहीं चाहिए। इस पे ऑब्जेक्शन रख सकते थे कि कॉमा का उपयोग आपने क्यों नहीं किया, लेकिन हम ऑब्जेक्शन क्यों नहीं रख रहे हैं कि हो सकता है कि आप पहले नहीं जानते होंगे, लेकिन अब इस क्लास के बाद आप जान जाएंगे कि इसको लिखना, अगर इसके बाद गलती करते हैं तो गलती किसकी है, आपकी है, और उसमें देना पड़ेगा ना। हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरी क्वेश्चन बात, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे क्या पूछा जा सकता,
क्या इंग्लिश? नहीं, इसी में लिखो ना यार, इंग्लिश के लिए हम तो केवल इसलिए बता रहे हैं कि दोनों चीजें समझ में आ जाए, फिर तुम दोनों चीजों को कर पाओ। ये जो चीजें तुम पढ़े इंग्लिश में, ये 2, 3, 1 सबकी किताब देखोगे इंग्लिश वाले में, उसमें दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है, और आपको ये क्वेश्चन दिया गया तो कंफ्यूज हो गए। अब देखिए, क्वेश्चन को घुमाने के लिए आपसे क्या पूछ सकता है? देखिए, क्वेश्चन को घुमाने के लिए केवल क्या कहा दिया गया? अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग कीजिए जिसमें कोई भी अंक दोहराया न गया हो। चलो, इसको कौन बनाएगा? चलो श्रुति, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? समझ में आया? अभी समझाए हम कि ऐसी गलती नहीं करेंगे, अब वही गलती क्या हुई? की गई ना, तो ऐसी चीजें होनी चाहिए, नहीं ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? अंकों 8, 0, 3, 9 तथा 5 के उपयोग से बनने वाली सबसे बड़ी विषम संख्या बताइए। चलिए, कौन बताएगा? हाँ सुगंध। ओके, इसमें तो सब सही लिख ले। है
ठीक है, ठीक है। आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंक 1, 0, 3, 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है, बताओ इसको कौन बताएगा? ये ना बेटा, ये क्या हुआ, सम संख्या हुई कि विषम संख्या हुई? ये विषम है ना? हाँ, विषम है ना? संख्या बताती है कि सम है या विषम है, यानी कि सबका सही था, केवल गलत एक का था। क्योंकि जब बोर्ड पे गए तो क्वेश्चन क्या हो गया, क्लियर हो गया ना, कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि छोटी से छोटी विषम संख्या बताइए। अब विषम संख्या या सम संख्या का डिसाइड कहां से होता है, इकाई अंक से या सैकड़े के अंक से? इकाई अंक से ना, और इकाई अंक हमारा क्या है, खुद ही विषम हो गया है, यानी सबका सही था, केवल एक का गलत था। हाँ, तो आप तो ये बच्चा कैसे गलत किया है? गलत करने का कारण है कि इसने क्या किया, इससे बना दिया, इसको विषम बना दिया। लेकिन सम विषम का डिसाइड किससे होता है? अंत वालों से होता है, इकाई अंक से होता है कि संख्या सम है या विषम है। अब इसी को अब कहता कि सम संख्या बताए, सबसे छोटी सम संख्या बताइए, सबसे छोटी सम संख्या क्या बनेगी? अभी विषम ना करके क्या कर दिया, सम कर दिया। छोटी सी सम संख्या जो अंक 1, 0, 3, 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है। अब इसमें देखना है, इस अंक से छोटी संख्या कहा है, छोटी सम संख्या, छोटी सम संख्या। इस क्वेश्चन को पहले हल कर लीजिए। कौन बच्चा करेगा इसको? आओ, करो, हो गया, सही है। हाँ? कौन कौन कहता है सही है, कौन कहता है गलत है? अभिनव सही है? हाँ, आओ इधर। सही है। आप सही है कि आप गलत है? कहाँ छूट गया था? पेपर देने जाना है और कहाँ छूट गया था?
समझ में आया? यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में 3 अंक दिया गया है। कितना अंक दिया गया है? 4, 5, 6 की सहायता से 8 अंकों की बड़ी संख्या बनाना है। छोटी संख्या, चलो छोटी संख्या बनाना है। ये बड़ी संख्या भी दे सकता था, छोटी संख्या भी दे सकता था। तो इसमें ऐसे संख्याओं में हमने क्या देखा, क्या सीखा कि जो उस अंक में छोटा या बड़ा है उसी की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। यह हमेशा हमेशा के लिए क्या याद रखिएगा, बचपन की आदत युवा होकर क्या होती है, हमारे साथ रहती है। जब अच्छा देखकर भी, गलत देखकर भी लोग ऑब्जेक्शन नहीं करते, वो बड़ा होकर भी क्या करेंगे, गलत देखेंगे लेकिन ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। तो ये ऑब्जेक्शन की प्रवृत्ति जो है अच्छी है और इससे क्या होता है, हमेशा सुधार ही होता है। ये समझ में आया? अब ये 9 चलाया जाएगा तो किया जाएगा। अब ये समझ में आ गया ना? अगर इसी का बड़ी से बड़ी संख्या पूछता तो क्या करते, 6 की पुनरावृत्ति कर देते और इसके बाद 4, 5 यानी 5, 4 रख देते। 5, 4 रखते ना, ये 4, 5 रखते। ये क्लियर हो गया आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको कौन करेगा? दूसरा कोई आए? राघव करेगा। चलिए राघव, जाइए आप लोग। अभी किसी को कम कंफ्यूजन नहीं है? आप भी आए? चलिए नीचे वाला क्वेश्चन दीजिए, जाइए आप। सही है? हाँ, अब बड़ी संख्या का आता तो ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे दे देता है कि इन अंकों से बनने वाली, ये कह दिया 5 अंकों की या 8 अंकों की छोटी संख्या बताइए, या यह कर दिया 6 अंकों की छोटी संख्या बताइए, या 4 अंकों की छोटी संख्या बताइए और उनका योगफल ज्ञात कीजिए। 7 अंकों की छोटी संख्या बताइए और उनका योगफल ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपके अंक से संबंधित बनते रहते हैं। अब इसका सुधार कैसे होगा? जब आप अधिक से अधिक बुकों का उपयोग करेंगे, अलग अलग पब्लिकेशन के बुकों का उपयोग करेंगे, अंक संबंधित जितने प्रश्न हैं उससे बनने वाले प्रश्न हैं, अगर उसको हल करते हैं तो ये आपके अलग से अलग जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आप क्या कर सकते हैं, उसके क्लियरिटी मिल सकती है। क्योंकि ये जो टॉपिक है आप 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं। टॉपिक कहां से पढ़ते आ रहे हैं? 1 से। और आप जिस कंपटीशन में बैठने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं ये आपके क्वेश्चन मिल जाते हैं, अंकों से संबंधित एक क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए ये चैप्टर यानी कि ये टॉपिक ही क्या है, इंपॉर्टेंट है एक नंबर बनाने के लिए, और सैनिक स्कूल में 3 नंबर बनाने के लिए। नवोदय में 1.25 नंबर बनता है एक क्वेश्चन पे। समझ में आया? तो अगला जो टॉपिक रहेगा, अगर इसमें किसी को दिक्कत होगी तो आपके पास क्वेश्चन जितने मिलेंगे अलग अलग पब्लिकेशन के बुकों से ढूंढिए, उसको कीजिएगा। अभी 2-3 दिन आपकी छुट्टियां चलेंगी।